हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे एनिमेशन कि जावा स्क्रिप्ट का कोड को लेके आप एनिमेटेड जो है वेब पेज कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने समय को बचाने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम लिख रखा है। प्रोग्राम काफी लेंदी है इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम में समझाने में लगाऊं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का आउटपुट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एनिमेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू मूव। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जो है मूव करेगा। ये जो बॉल है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह के जो है एनिमेटेड जो है वेब पेज भी आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस वेब पेज को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML हमने लिया है, ठीक है। हेड के अंदर हमने टाइटल लिख दिया है माई फर्स्ट वेब पेज। उसके अंदर जो है हमने हेडिंग दे दिया है वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, जो कि लेफ्ट साइड में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। यहाँ पर आपको CSS यूज करना पड़ेगा। ये जितना पोर्शन मैंने अभी हाईलाइट किया है ये CSS का पार्ट है, ठीक है। आपको ही पता है स्टाइल टैग के अंदर हम जो है इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बॉक्स बनाया है और एक सर्कल बनाया है। अगर आपको CSS के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है या CSS आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरा जो है ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है HTML5 एंड CSS का, उसको जाके आप देख सकते हैं। या फिर इस तरह के बॉक्स और सर्कल बनाने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। तो बॉक्स में कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका विड्थ जो है 300 पिक्सल दिया है, हाइट भी हमने 300 पिक्सल दिया है और पोजीशन हमने रिलेटिव दिया है। बैकग्राउंड जो है हम ग्रीन येलो दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने बॉक्स में पोजीशन रिलेटिव दिया है जबकि सर्कल में मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। एक्चुअली क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है, एनिमेट करना है, उसका पोजीशन आपको एब्सोल्यूट रखना चाहिए और जिस ऑब्जेक्ट को आपको एक ही जगह फिक्स रखना है उसको आप रिलेटिव रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सा बॉक्स है ये एक ही जगह फिक्स है, वो कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दिया है। और सर्कल चूंकि मूव कर रहा है तो यहाँ पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। बाकी सब चीज कॉमन है, आप देख सकते हैं मैंने सर्कल का बैकग्राउंड जो है रेड दिया है, ठीक है। विड्थ जो है 50 पिक्सल का दिया है और हाइट जो है हमने 50 पिक्सल का दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो है वो 50 रखा है, पर अगर इसको 50 से अगर आप नीचे करेंगे तो आपको जो है ये सर्कल नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसे 30 कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सर्कल के जगह जो है आपका राउंडेड रेक्टेंगल आ रहा है या फिर आप बोल सकते हैं राउंडेड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे 50 रखें, ठीक है, जिससे कि ये सर्कल की तरीके से दिखे। तो ये तो हो गया आपका डिजाइन पार्ट, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जस्ट हमने डिजाइन किया है। अब आते हैं, ठीक है। अब ये आपने स्टाइल तो बना लिया, आपने CSS तो बना लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है जो बॉक्स बनाने के लिए आपने CSS लिखा है उसका नाम बॉक्स है और सर्कल बनाने के लिए जो आपने CSS लिखा है उसका नाम आपने सर्कल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बटन ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं बटन टैग हमने यूज किया है और उसमें हमने ऑन क्लिक पे मूवमेंट मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन क्लिक मतलब जैसे ही क्लिक होगा तो मूवमेंट मेथड कॉल हो जाएगा। और मूवमेंट मेथड कौन सा है, ये हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है क्लिक टू मूव, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, जिस पे क्लिक करने पे ये सर्कल जो है वो मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने डिव टैग लगाया है। तो डिव में क्या किया है कि जो आपका आउटर डिव है उसका आईडी हमने बॉक्स रखा है और जो इनर डिव है जो उसके अंदर हमने डिव लिया है उसका आईडी हमने सर्कल रखा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपने बॉक्स बनाया था उसका आईडी आपने बॉक्स दिया था और जो सर्कल बनाया था उसका आईडी आपने सर्कल दिया था। तो इससे क्या होगा कि बॉक्स के अंदर आपका सर्कल आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल जब इसे आप रन कर रहे हो तो आपका पोजीशन ऐसा आ रहा है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब तक आप बटन पे क्लिक नहीं करोगे जावा स्क्रिप्ट का कोड आपका रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने बटन एलिमेंट लिया है उसके ऑन क्लिक में हमने मूवमेंट को कॉल किया है। मतलब जब तक हम इस बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये जो स्क्रिप्ट है वो नहीं चलेगा। तो मूवमेंट मेथड में आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला लाइन है
उसमें हम क्या कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्कल। ठीक है, तो जो भी टैग का आईडी सर्कल है उसको हम यहां से फाइंड कर रहे हैं। तो किस टैग का आईडी सर्कल है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स के अंदर वाला जो डिव है उसका आईडी सर्कल है, तो इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और उसका रेफरेंस हम किस पे ले रहे हैं, CIR। तो हमने एक वेरिएबल लिया है CIR, उसमें हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं। उसके बाद हम एक काउंटर ले रहे हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं हमने सेट इंटरवल मेथड को यूज किया है। सेट इंटरवल मेथड क्या करेगा कि ये जो एनिमेट फंक्शन है जो आपने बनाया, ये फंक्शन एनिमेशन के लिए, ठीक है, ये आपका हर एक जो है 5/1000 सेकेंड में ये जो है रन करता रहेगा। ठीक है, 5 का मतलब क्या है, यहां पर क्या होता है, अगर 1000 आप लिखते हैं तो उसको 1 सेकेंड माना जाता है। ठीक है, तो 5 का मतलब हो गया 5/1000 सेकेंड। तो 5/1000 सेकेंड में जो है ये फंक्शन जो है आपका क्या होता रहेगा, कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो ये एनिमेट फंक्शन में हो क्या रहा है, तो यहां पर इसका रेफरेंस मैंने आईडी में भी लिया है। तो ये क्यों लिया है मैं आपको बताऊंगा। अब ये एनिमेट फंक्शन कॉल होगा, यहां पर लिख रहा है अगर काउंटर आपका 250 हो जाता है तो आईडी को हम क्लियर कर देंगे। क्यों आईडी को क्लियर कर देंगे, क्योंकि अगर आईडी क्लियर होगा तो क्या होगा, वो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये सर्कल जो आप देख रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में आइए, तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं इस कोने में, ठीक है, तो जैसे ही ये लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आप इसे क्लिक टू मूव फिर से करेंगे तो ये शुरू में आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये लास्ट में पहुंच गया, तो लास्ट में पहुंच गया ये। अब दोबारा जब इसको आप क्लिक टू मूव करेंगे तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये CTR का वैल्यू अभी 250 है। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा आपने स्क्वायर लिया है इसका जो विड्थ है वो 300 है और हाइट भी 300 है, और ये जो आपने सर्कल लिया है, ठीक है, ये आपका 50 का है, 50 पिक्सल का है। तो ऑब्वियसली 300 माइनस 50 क्या होगा, 250। तो 250 में ये आके रुक रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लिक टू मूव करेंगे तो ये जो CTR इक्वल टू 250 है ये ट्रू हो जाएगा, और आपका जो आईडी है ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब ये 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जैसे आप क्लिक टू मूव करेंगे ये सर्कल इस कोने में चला जाएगा। ठीक है, ऊपर के कोने में चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट अपर कॉर्नर है वहां पर चला जाएगा। अगर ये मिडिल में है, जैसे मैं इसे अभी रिफ्रेश करता हूं तो अभी ये इस कोने में है। ठीक है, तो अभी CTR का वैल्यू 0 है तो ये तो ट्रू होगा नहीं, तो यहां पर आ जाएगा। तो CTR आपका प्लस प्लस होगा, और ये जो आपने सर्कल जो बनाया है, ये सर्कल, ये CIR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो है सर्कल आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पोजीशन में हमारा क्या है, सर्कल है। तो यहां पर हम सर्कल का टॉप पोजीशन और सर्कल का जो लेफ्ट पोजीशन है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं। और किससे सेट कर रहे हैं, जो CTR का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हर बार ये एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि हर बार एक एक इंक्रीमेंट होने से ये जो सर्कल है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इसी दो स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि आपका सर्कल मूव कर रहा है, क्योंकि आप जो है काउंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं और फिर उसके टॉप और लेफ्ट को आप सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर CTR प्लस PX का मतलब ये है, क्योंकि आपको पिक्सल में लिखना पड़ता है और CTR का वैल्यू न्यूमेरिकल में आएगा। तो मान लीजिए CTR का वैल्यू शुरू में 0 है तो प्लस प्लस होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 पिक्सल हो जाएगा इसका टॉप, और लेफ्ट भी आपका 1 पिक्सल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसका जो टॉप है वो 2 पिक्सल हो जाएगा और लेफ्ट भी 2 पिक्सल हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, और चूंकि ये जो एनिमेट फंक्शन है बार बार कॉल होता रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सर्कल जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप एनिमेशन का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, जस्ट आपको एक इंटरवल लेना है, उस इंटरवल में आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। अब वो फंक्शन क्या कर रहा है कि जो सर्कल है उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है, और जैसे ही जो है आपका CTR का वैल्यू 250 हो जा रहा है, इसका मतलब ये सर्कल जब आपका लोअर राइट कॉर्नर में आ जा रहा है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आईडी को क्लियर कर दे रहे हैं। आईडी को क्लियर करने का मतलब ये है कि ये जो इंटरवल है वो फिर फ्रेश से स्टार्ट होगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करके भी दिखा रहा हूं। जैसे अगर 5 की जगह मैं 1 कर दूंगा तो क्या होगा, तो आप देखिएगा बॉल का स्पीड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बॉल का स्पीड बढ़ चुका है। उसी तरह अगर मैं 1 के जगह जो है यहाँ पर अगर 50 कर देता हूं
ठीक है, और फिर मैं क्लिक टू मूव करता हूं तो आप देखेंगे बॉल का स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आपने इंटरवल, जो सेकेंड्स का जो इंटरवल है उसको आपने बढ़ा दिया है। 50 का मतलब ये हो गया कि 50/1000 सेकेंड। अब आप आराम से समझ गए होंगे कि लूडो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बनाना है या इस तरह के छोटे छोटे गेम बनाने हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।